का कोई महाभारत नहीं होने वाली, बल्कि जीवन और हमारा जो है वह सुधर जाएगा। अतः महाभारत की रचना व्यास जी ने की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, अनंत पुराणों की रचना हुई। पर व्यास जी को अभी चैन नहीं पड़ता है। सोचते थे कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा। इस चिंता में व्यास जी चिंतातुर थे। उसी क्षण देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजरे नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। महाराज देवर्षि नारद जी महाराज नारायण नारायण का नाम स्मरण करते हुए और व्यास जी के पास में पहुंचे और कहे, व्यास जी देखो आप कितने महान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने एक वेद के 4 भाग कर दिए, महाराज इतने पुराण लिख लिए और अब जो है महाभारत की भी रचना हो चुकी है। अरे व्यास जी आपके चित्त को अभी शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपने सब कुछ तो निर्माण कर दिया, पर जगतपति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आपने अभी तक कोई वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपके चित्त को अभी शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। वही समय देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी इस बात का अनुभवी तो मैं स्वयं हूँ। कलुषित के कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण आप तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें हरिनाम में प्रविष्ट कर सको। और हे व्यास जी इस बात का अनुभवी मैं हूँ। मैं एक दासी का पुत्र था। ऐसा नहीं कि देवर्षि नारद जी अभी दासी के पुत्र बने हैं और महाराज इससे पहले कुछ और थे, ऐसा नहीं। वो किसी लीला के लिए देवर्षि नारद जी दासी के पुत्र बन गए। पर मैया देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, मेरी मैया एक ब्राह्मण की यहाँ सेवा करती थी। और वही समय ऐसा आया कि हमारे गांव में एक संतों की मंडली आ पहुंची और वही चातुर्मास का टाइम आ गया और संत चातुर्मास में कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह स्थित हो जाते हैं। वो वहीं रुक गए 4 महीने और उन संत महात्माओं की सेवा में मेरी मैया ने मुझे लगा दिया। अब मैं उन संत महात्माओं की सेवा दिन रात करता और उच्छिष्ट भोजनम, उनके छोटे छूटे हुए पत्तल से जो भोजन बचता उसे मैं पान करता। हे व्यास जी जब वो जाने लगे तो मेरा उनके प्रति सात्विक मोह हो गया, उन महात्माओं के प्रति मेरा सात्विक मोह हो गया। मैं उनके साथ जाने के लिए जैसे तैयार हुआ तो साधु महात्माओं ने मुझे डांटा और कहा, अभी नहीं, क्रम मुक्ति के बाद अभी तुम मैया की सेवा करो, मैया की क्रम मुक्ति के बाद आप हमारी सेवा में आ जाना। वो महात्मा मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। मैं पुनः किसी जंगल के मार्ग से गया और उन संत महात्माओं की मंडली में फिर शामिल हो गया।
पर जैसे शामिल हुआ संत महात्माओं को पता चला, उन्होंने डांट कर फटकार करके कहा कि अभी नहीं भैया, जाओ, अभी तुम्हारे खेलने कूदने का समय है, माता की सेवा करो, जब माता का शरीर शांत हो जाए तब तुम हमारी सेवा में आ जाना। कि महाराज ये बात कह करके मैं उनके चरण चिन्हों से उड़ने वाली धूल को तब तक निहारता रहा, उसी स्थान पर खड़ा रहा जहां से संत गुजर गए थे। जब तक उनके श्री चरणों की उड़ने वाली धूल दिखना बंद न हो जाए तब तक मैं उस ओर निहारता रहता था। और वापस उन्हीं के चरण चिन्हों में लुंठित होता हुआ उसी स्थान में पहुंचा जहां वे संत महात्माओं ने 4 महीने व्यतीत किए थे। अरे मैं याद करता, वाह वाह, यहाँ पर वो संत बैठते थे जो मलयालम भाषा में बोलते थे, अरे यहाँ पर वो संत बैठते थे जो संस्कृत में बोलते थे, यहाँ वे संत बैठते थे जो महाराज हिंदी में बात करते थे, यहाँ वो संत बैठते थे जो रामायण का पाठ करते थे, वहाँ वो संत बैठते थे जो भागवत का पाठ करते थे। मैं विविध संतों के द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप था उनको वहाँ पहुँचने के बाद याद करता, और वही क्षण मेरी नजर पड़ी, एक कोने में वृद्ध संत, लगभग उनकी उम्र 100 वर्ष की होगी, बड़े 4 घंटे से वे खड़े उठने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ये पैर दबाते, कभी वो पैर दबाते, बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद वे अपने आसन को छोड़कर खड़े हुए, पर उनको सहारा देने वाला जो डंडा था वो नीचे ही गिरा रह गया। और संत अब घुटने के बल उस डंडे को देख रहे हैं टकटकी लगाकर, और पूछ रहे हैं कि तेरे सहारे के बिना मैं आज एक कदम नहीं चल सकता हूँ। एक वो समय था जब मैं 5-5 सीढ़ियां कूद जाता था। आज संत उस टकटकी लगाकर उस डंडे को देख रहे हैं। ये दृश्य देखा 5 वर्ष के देवर्षि नारद जी ने, संत की तकलीफ समझ गए, दौड़ते हुए गए और संत का जो डंडा था वो उठाकर उनके हाथ में प्रदान कर दिया। संत ने कहा, वाह भैया वाह, अरे इस दुनिया में अपनी तकलीफ किसी को बता दो, वो तुम्हारी सहायता नहीं करता। अरे 5 वर्ष के बालक, मैंने तुझे अपनी कोई समस्या बताई नहीं, फिर भी तू मेरी तकलीफ समझ गया। वाह, आजा आजा, अरे इधर आजा, तूने इस शरीर को साधने का डंडा मुझे प्रदान किया है, मैं तुझे आज आत्मा को साधने का डंडा प्रदान किए देता हूँ। संत देवर्षि नारद जी के गान में एक अद्भुत सा मंत्र प्रदान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। अब इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप देवर्षि नारद जी हर समय करते, 24 घंटे करते रहते। और भैया ये अंदर जो माता देवर्षि नारद जी की थी वो डांटती, ए भैया क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, भजन करने लग गए हो। भैया सोचती कहीं महाराज जी बाबा जी राम रटने लग जाए तो उनको भय हो जाता, कहीं साधु सन्यासी न बन जाए, बाबा जी का संग करने लग जाए तो बड़े मुश्किल हो जाए। और वही फिल्मी गाना अगर बच्चा गाने लग जाए तो मैया उसके गाने पर खुद ही नाचने लग जाए। ये भी डरती, अभी नहीं, अभी तुम्हारे खेलने कूदने का समय है। देवर्षि नारद जी महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं, उनका मन तो भक्ति की ओर लग रहा था कि परेशान हो जाते। तो महाराज एक दिन आया कि मैया गोदोहन काल के लिए गई और सर्प ने मैया को काट लिया, मैया की मृत्यु हो गई। देवर्षि नारद जी को सूचना मिली, बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भैया मैया चली गई, अच्छा हुआ। पर इधर दुखी हुए और इधर जो है प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि भजन में जो व्यवधान था वो समाप्त हो गया। अब मैया गई है तो दुख तो होगा। क्रम मुक्ति के बाद, सारे क्रियाकलाप करने के बाद उत्तर की दिशा की ओर देवर्षि नारद जी चल पड़े और वहां जाकर हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गुणानुवाद करते रहते। वही समय ध्यान लगाते एक क्षण के लिए गोविंद ने अपने निज लोक का दर्शन कराया और देवर्षि नारद जी उसे देख करते हैं प्रसन्न हो गए। अरे वाह भैया, और दिखे प्रयत्न करते। वही क्षण वहां जो है आकाशवाणी हो गई कि अभी नहीं भैया, क्रम मुक्ति के बाद
ब्रह्मा जी के मानस जीवन के प्रकट होना, तब जाकर हमारी लीलाओं के दर्शन करना। देवर्षि नारद जी को इतना कह करके आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। अब देवर्षि नारद जी खूब चिंतन मनन श्रवण स्तवन करते हैं। हे व्यास जी, इस बात का अनुभवी मैं हूं, पर इस कलयुग में क्या हो सकता है? यत् फलं लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। खूब डूब डूब कर हरिनाम संकीर्तन में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणानुवादों में, भगवान के कीर्तन भजन चिंतन में अपना मन हो, जिससे हमारे हृदय में भक्ति तो है ही, पर अब पराभक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसी हम यहाँ प्रार्थना विनती कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने व्यास जी को जब अपना पूर्व वृत्तांत तो सुनाया, तो कहा, हे व्यास जी, अब आप इस बात का निरूपण करो। मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत प्रदान करता हूं, आप इस पर कार्य करना आरंभ करो, रिसर्च करना आरंभ करो। अरे, मुझे मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई और उन्हें नारायण से प्राप्त हुई, और उन्होंने कहा था किसी सत्पुरुष को देना। पर हे व्यास जी, मुझे आपसे ज्यादा सत्व किसी में नजर नहीं आता है, इसलिए मैं आपको 4 श्लोकों वाली जो भागवत है वह प्रदान करता हूं। आप इस पर काम करना आरंभ करो। निश्चित ही जग का कल्याण करने के लिए, आप उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए, आप उनको मुक्त करने के लिए, उनके मुक्ति का उपाय कर साधने के लिए आप इसका निरूपण करो, इसके ऊपर लिखना आरंभ करो। तो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों वाली जो भागवत है वह प्रदान की। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेयतच्च यो वशिष्येत् तशोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत् तत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यात् अणुः मायाम् आवासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेश्वरम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनाम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे व्यास जी महाराज, आप ये 4 श्लोकों वाले जो श्रीमद् भागवत है, आप इसे स्वीकार करें और इसके ऊपर लिखना आरंभ करें। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने जब व्यास जी को 4 श्लोकों वाली भागवत प्रदान की, तो आज व्यास जी ने इसमें लिखना आरंभ किया। तो सज्जनों, 4 श्लोकों वाली भागवत का आज व्यास जी ने 18 जब भगवान लीला संवरण करके गए तो भागवत में प्रविष्ट हो गए, और उसकी हम दिव्य अमृतामृत जो कथा है वह इस विशालापुरी में श्रवण कर रहे हैं। इसी विशालापुरी में इसका निर्माण हुआ और इसी विशालापुरी में हम इसको श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने जीवन की उस अलभ्य लाभ को, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, उस अलभ्य लाभ को हम यहाँ पर उपस्थित होकर प्राप्त कर रहे हैं। ये वास्तव में भगवान की हम सब के ऊपर मंगलमय कृपा हुई है। 4 श्लोकों वाली भागवत आज देवर्षि नारद जी के माध्यम से व्यास जी को प्राप्त हो गई। व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया, 18,000 श्लोकों वाली बनाई। इतनी अद्भुत भागवत तुम्हारा जयकारा गूंज उठी, पूरे भागवत भगवान की जय। इतना अद्भुत ग्रंथ भागवत का कि भैया इसका निर्माण हो गया। अब आगे चल करके भैया भागवत का निर्माण तो हो गया व्यास जी के द्वारा। अब जो भागवत के सर्वप्रथम वक्ता हैं उनके विषय में चिंतन करते हैं। भागवत की सर्वप्रथम वक्ता कौन है? भागवत तो बना दी व्यास जी ने, लिख दी। अब भागवत के सर्वप्रथम वक्ता हैं गुरुदेव सुखदेव। भागवत बन गई है, भागवत की सारी तैयारी हो गई, बस समस्या एक आ गई कि अब इस भागवत की परोसाई कौन करेगा। भैया भोजन बनाना सबसे बड़ी कला है, और इससे भी बड़ी कला है उसे परोसना। भागवत का भोजन तो तैयार हो गया,